अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। ये चैप्टर नंबर 10 में, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट को आज हम देखेंगे। ये लैब में एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर टाइप है जिसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। ये एक इंसुलेटिंग केसिंग है और ये इलेक्ट्रिकल हीटर है। इसके साथ ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, पावर सोर्स, ये सारे क्या हैं, इसके रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आपने जो काम यहाँ बताया जाएगा आपने उसको करते जाना है। पहले स्टेप में बताया जा रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द मेटल ब्लॉक इन किलोग्राम। आपने मेटल ब्लॉक को रख दिया फिजिकल बैलेंस पे। 1.77 kg शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पर टेबल ओपन करना है और यहाँ पर इसका 1.77 इंटर कर देना है मैस को। सेकंड स्टेप आ गया स्क्रीन पे, पुट द मेटल ब्लॉक इनसाइड द इंसुलेशन। अब ये हमारे पास इंसुलेशन है पर्पल कलर की, इसमें आपने इस मेटल ब्लॉक को इंसर्ट कर देना है। अब मेटल ब्लॉक में दो होल्स हैं, एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है। आपसे कहा जा रहा है प्लेस द हीटर इनटू द लार्जर होल इन द ब्लॉक, तो आपने हीटर को उठाना है और इस लार्जर होल में इंसर्ट कर देना है। अब चौथा स्टेप बताया जा रहा है, यूज़ द पिपेट टू पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द होल। अब इसकी रीज़न मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ये जो होल है ये थर्मोमीटर के लिए बड़ा है, तो जब आप इसमें थर्मोमीटर रखोगे तो वो सही तरह अटैच नहीं होगा सॉलिड की बॉडी के साथ, जिसकी वजह से मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी थर्मोमीटर को। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये वाटर या कोई फ्लूइड इसमें इंजर्ट करना पड़ता है ताकि जो थर्मोमीटर है वो अटैच हो जाए सही तरह से इसके साथ। अब आपने थर्मोमीटर को स्मॉल होल में इंसर्ट कर देना है और उसके बाद आपने पावर पैक को ऑन कर देना। ये लेफ़्ट साइड पे पावर पैक पड़ा, इसको ऑन किया, 12 वोल्ट का है। रिकॉर्ड एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग, दिस शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब ये कांस्टेंट होंगी रीडिंग, आपने इस रीडिंग को टेबल में नोट कर लेना है। 4.50 एम्पेयर करंट है, 4.50 एम्पेयर, और पोटेंशियल डिफरेंस 11.38 वोल्ट, 11.38 वोल्ट। अब पावर के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पावर फाइंड करें, आई और वी को मल्टीप्लाई करें। 4.50 11.38 को आपने मल्टीप्लाई करना है 51.21, इन दोनों का प्रोडक्ट आप इसको ओके कर देना है। उसके लिए नेक्स्ट आपके पास 0 सेकेंड, 60, 120, 180, यानी 0 सेकेंड पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, इस तरह ये डिफरेंट टाइम है जो आपने नोट करना है, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा होगा वो आपने नोट करना है। तो यहाँ पे टाइमर है। सबसे पहले आपने 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी आपने हीट करना स्टार्ट नहीं किया, तो ये जब 0 सेकेंड होगा तो आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करें 15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 60 सेकंड पे आपने नोट करना है। आप इसको स्टार्ट करें, 1 मिनट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद आपने मुसलसल जो है वो इसको चलाते जाना है। अब देखें ये 1 मिनट गुजरा, आपने यहाँ पर दोबारा नोट करना है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो 15 ही रहा है, उससे आगे नहीं गया, माइनर से गया है, लेकिन आप इसको 15 ही लिखेंगे। अगला आपने 2 मिनट पे रिकॉर्ड करना है। जब जैसे ही 120 सेकंड हो गए, आपने अब दोबारा से चेक करना है, ये आपके पास 16 आ रहा है। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और आपने ये सारी रीडिंग इसमें नोट करनी। तो स्टूडेंट, ये हमने 10 मिनट की जो है वो रीडिंग नोट कर ली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये इस टेबल में आपने कंप्लीट रीडिंग नोट की है। हर 1 मिनट के बाद डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर आ रहा था वो आपने नोट किया। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर इन वाट्स। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो 4.50 11.38 को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। जब बैक करेंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड और वर्क डन बाय द हीटर। एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय पावर। टाइम यहाँ पे टेबल में देखें ज़रा, आपको सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है 0 सेकेंड, तो इस खाने में आपने वर्क डन की वैल्यू लिखनी है। टाइम मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ द हीटर, पावर 51.21 है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0। इसी तरह 60 को 51.21 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ पर लिखें। तो 60 को 51.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3072.6। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट 120 के साथ मल्टीप्लाई करना है 51.21 को, और इस पूरे आपने कॉलम को फिल करना है अप टू 600 सेकंड्स। तो ये स्टूडेंट हमने
जो है वो एनर्जी फाइंड कर ली इस पूरे कॉलम में। ये देखें, इस पूरे कॉलम में आपने पावर को हर मिनट के बाद नंबर ऑफ़ सेकंड से मल्टीप्लाई किया। लास्ट 600 सेकंड के बाद 3726 ये आपके पास एनर्जी आई है। अब नेक्स्ट, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट वर्क डन। अब आपने वर्क डन और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। वर्क डन एक्स एक्सिस पे होगा और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे। तो ये आपके पास ग्राफ आ रहा है। इसमें देखें स्टार्ट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये रेड कलर की जो लाइन है। तो यहाँ पे ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट में आपका टेम्परेचर स्लो इंक्रीज़ होता है और उसके बाद एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू होता है और हर सेकंड में तकरीबन इक्वल इंक्रीज़ आ रहा होता है 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस का। तो इसके बाद आपके पास ये लाइन एक स्ट्रेट स्लोप आएगी। यह आपके पास ग्राफ है जो टेम्परेचर और वर्क डन के दरमियान बनता है। स्लोप निकालने का तरीका या ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या है कि आपने ग्राफ के ऊपर, इस स्लोप के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं और उन पॉइंट का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट। अपने ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हीट कैपेसिटी को फाइंड कर लेना है। डेल्टा इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डेल्टा ई मीन टोटल एनर्जी जो कि क्यू है हीट है, एम मैस ऑफ सॉलिड, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा थीटा टेम्परेचर को शो कर रहा है यहाँ पे, जो कि डेल्टा टी था आपके फार्मूले में। कॉपर की आई 385, एलुमिनियम 913, आयरन 500, लेड 126, स्टील 452 एंड ब्रास 338। तो इसके साथ ही आपका जो है ये प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि आपने इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।